So in this video we shall see what is the need of two level paging first. Two level paging, or in fact n level paging we can write down, because in this video only we will go with three level paging also, and it is easy, don't worry about it. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं डायरेक्टली. लेट से हमारे पास में एक लॉजिकल एड्रेस है जिसका साइज है 22 बिट्स का, ठीक है, और पेज साइज है हमारा 1 KB का. तो पेज साइज क्या होता है 2 to the power d विच इज 2 to the power 10, तो यानी कि d की वैल्यू हो गई 10. ये वैल्यू हमने इससे निकाल ली. और लॉजिकल एड्रेस के अंदर क्या होता है p प्लस d. लॉजिकल एड्रेस तो पूरा p और d दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं p इज इक्वल टू 12, क्योंकि अगर 10 है तो p की वैल्यू 12 होगी, दैट इज 12 प्लस 10 इक्वल टू 22. ठीक है, ये हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस इक्वल टू 2 की पावर 12 दे देगा. ठीक हो गया, इतना क्लियर है. नाउ लेट्स से ईच पेज टेबल एंट्री इज ऑफ 4 बाइट्स. एक पेज टेबल एंट्री 4 बाइट्स की है, तो साइज ऑफ पेज टेबल कितना होगा? साइज ऑफ पेज टेबल इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पेजेस, दैट इज 2 to the power 12 इंटू 4 बाइट्स, दैट इज 2 to the power 12 इंटू 2 to the power 2 बाइट्स can be written as 2 to the power 12 14 bytes, or can be written as 16 KB. 16 KB is the total size of page table. और एक पेज का साइज कितना है 1 KB. हमारी प्रोसेस मैक्सिमम साइज ऑफ प्रोसेस अगर मुझसे पूछोगे आप, तो मैक्सिमम साइज ऑफ प्रोसेस इज इक्वल टू 2 to the power p प्लस d, दैट इज 2 to the power 22 इज इक्वल टू 4 MB हो सकता है. अब ये 4 MB है, एक पेज 1 KB का है, तो ऑब्वियसली हमें मोर देन 1 और इनफैक्ट मेनी पेजेस आर रिक्वायर्ड. ठीक है, कितने पेजेस? 2 to the power 12 पेजेस हमें चाहिए. ऐसे ही हमारे पास ये पेज टेबल जो है वो भी तो रैम में होगी, वो कहीं और थोड़ी होगी. और ये पेज टेबल भी हमारी कितने साइज की है? 16 KB की. ये भी एक पेज में स्टोर नहीं हो सकती, इसके लिए कितने पेजेस चाहिए? 16 पेजेस. साइज ऑफ पेज टेबल डिवाइडेड बाय साइज ऑफ 1 पेज, हमें 16 पेजेस की रिक्वायरमेंट है. अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पेज टेबल अपने आप में 16 पेजेस, कोई पेज यहाँ है, कोई पेज यहाँ पे है, फिर कोई पेज और कहीं नीचे हमारा रेफरेंस है, फिर उसके बाद कहीं पेजेस हैं, तो इन पेजेस को भी तो हमें पेज टेबल बनाने की जरूरत पड़ेगी. पेज टेबल इटसेल्फ रिक्वायर अ पेज टेबल इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स एंट्रीज, तो हम उसको बोलते हैं 2 लेवल पेजिंग. इसको एक एग्जांपल से इस तरह से समझिए. लेट से हमारे पास ये एक रैम है, और यहाँ पे रैम के अंदर हमारे पास कुछ फ्रेम्स हैं. कितने फ्रेम्स हो सकते हैं? लेट से इस मेमोरी का साइज बहुत बड़ा है, और वो साइज है लेट से रैम इक्वल टू 32 GB. तो 32 GB मतलब 2 to the power 30 इंटू 2 to the power 5 बाइट्स. सो f प्लस d इज इक्वल टू 35. ठीक है, और अगर हम ये कह रहे हैं कि एक पेज का साइज, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा है, एक पेज का साइज हमारा 1 KB का है, तो यानी कि 2 to the power d इज इक्वल टू 2 to the power 10, दैट मीन्स d इज इक्वल टू 10. तो ये d और ये वाला d सेम होते हैं, फ्रेम साइज भी यही होगा, तो दैट मीन्स f इक्वल टू 25. सो इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ फ्रेम्स इज इक्वल टू 2 to the power 25. यहां पे हमारे पास 2 to the power 25 फ्रेम्स है. ओके, अब लेट्स सी 0 1 2 3 और इस तरह से हमारे ये फ्रेम्स बने हुए हैं. ओके, सो एक फ्रेम का साइज कितना होगा? 1 KB, क्योंकि पेज का साइज 1 KB है और फ्रेम का साइज, पेज साइज सेम होता है. अब लेट से ये हमारे पास एक प्रोसेस थी P1 जिसका साइज था हमारा 4 MB. तो अगर प्रोसेस का साइज 4 MB है, अभी हमने ऊपर देखा है कि अगर प्रोसेस का साइज 4 MB है, तो दैट मीन्स 2 to the power P प्लस D इज इक्वल टू 4 MB, और 2 to the power p plus d is equal to
2 की पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 20 बाइट्स, ये 1 बाइट MB के लिए और ये 2 टू द पावर 2 4 के लिए। ठीक है, तो P प्लस D की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 टू द पावर 20, दैट मीन्स 22। ओके, और D की वैल्यू हमें पहले से पता है 10 है, अभी हमने नीचे कैलकुलेट करी है पेज साइज की हेल्प से। तो हमारे पास P प्लस D इज इक्वल टू 22, दैट मीन्स P इक्वल टू 12। तो इस प्रोसेस P1 को कितने पेजेस चाहिए 2 टू द पावर 12 पेजेस। तो ये हमने इसकी एक पेज टेबल बनाई, ये पेज टेबल है जिसके अंदर 2 टू द पावर 12 पेजेस की एंट्रीज हैं। तो ये 0 1 2 और अप टू 2 टू द पावर 12 माइनस 1 ये एंट्रीज है। ठीक है, ये क्या है हमारा पेज नंबर। यहां पे अंदर हम क्या लिखेंगे फ्रेम नंबर। ये लिखने की जरूरत क्यों है, हो सकता है ये वाला पेज यहाँ पे रेफरेंस्ड हो सकता है ये पेज यहाँ पे रेफरेंस्ड हो, ये वाला पेज यहाँ पे रेफरेंस्ड हो, ये पेज यहाँ पे रेफरेंस्ड हो। ठीक है, हो सकता है कुछ पेजेस इसमें रेफरेंस भी नहीं हो, तो हम उसको एब्सेंट है या प्रेजेंट है उस वाली बिट से बाद में पेज फॉल्ट करके हार्ड डिस्क से उठा के वापस रैम में डाल सकते हैं। वी विल लर्न दैट पेज फॉल्ट कॉन्सेप्ट लेटर ऑन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कितनी एंट्रीज बनाई है, हाउ मेनी एंट्रीज वी हैव इन दिस पेज टेबल, द नंबर ऑफ पेजेस रिक्वायर्ड। तो कितने पेजेस हैं यहाँ पे 2 टू द पावर 12 पेजेस, तो नंबर ऑफ एंट्रीज भी यही हो गई। अगर एक एंट्री 4 बाइट की है तो 2 टू द पावर 12 इंटू 4 दैट मीन्स 2 टू द पावर 14 बाइट्स, और वी कैन से दैट दिस इज 16 KB। इस पूरी पेज टेबल के लिए हमें 16 KB की जरूरत है। एक पेज का साइज हमने अभी लिखा 1 KB है, तो ये 16 KB की जो पेज टेबल है, पेज टेबल भी कहीं और थोड़ी होगी, वो भी रैम के अंदर ही होगी। तो इस पेज टेबल को स्टोर करने के लिए भी हमें एक और पेज टेबल चाहिए होगी, क्योंकि हो सकता है ये शुरू के 1 KB ये पूरा का पूरा किसी एक फ्रेम में हो, ये नेक्स्ट 1 KB किसी और दूसरे फ्रेम में हो, और इसी तरह से 16 हमारे पेजेस जो इस पेज टेबल को स्टोर करने के लिए लगेंगे वो डिफरेंट फ्रेम्स में स्टोर्ड हो। तो इसीलिए हम एक और पेज टेबल बनाएंगे जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होंगी 16, 0 1 2 अप टू 15। क्यों होंगी 16 एंट्रीज, बिकॉज इस पेज टेबल का साइज कितना है 16 KB, और एक पेज का साइज कितना है, ये एक पेज टेबल का साइज 16 KB, जो इससे नेक्स्ट वाली पेज टेबल है वही वाली जिसकी ये एंट्रीज स्टोर कर रहा है उसका साइज डिवाइडेड बाय पेज साइज विच इज 1 KB। तो ये क्या होगा KB से KB कैंसिल और ये बनेगा 16 एंट्रीज। ठीक है, तो दिस विल होल्ड अ फ्रेम नंबर, दिस विल ऑल्सो होल्ड अ फ्रेम नंबर ऑफ a particular page having the entries of pages required for a process। ठीक है, तो in short हमारा ये एक लेट से CPU है, इस CPU ने हमें एक लॉजिकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस जनरेट करके दिया। उसके अंदर अब क्या क्या होगा, एक P1 होगा, एक P2 होगा और एक D होगा। इसको आप P2 और P1 भी लिख सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि आप इसको P1 कह रहे हो और इसको P2 और इसको P1 कह रहे हो या इसको P2। दिस इज पेज टेबल। ओके, सो हम इस टॉपिक में ये मान के चल रहे हैं कि इंटरनल मोस्ट पेज टेबल इज P1 और आउटर टेबल इज P2। तो हम ये P1 और P2 नहीं लिख रहे हैं, P2 और P1 लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे लेट से इसने लिखा 4 8 और लेट से 10। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा इसको समझो। तो 4 8 10, 4 मतलब हमें 4 वाले पेज पे जाना है, ये मैं डेसिमल में लिख रहा हूं अदरवाइज ये बाइनरी में होंगे सब। 4th वाले पेज पे जाना है जो हमारी आउटर मोस्ट पेज टेबल है, वहां पे हमें एक फ्रेम नंबर मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्रेम नंबर मिला 32, तो हम 32 वाले फ्रेम में गए, वहां पे हमें एक पेज नंबर मिलेगा। वो पेज नंबर किसका होगा, इस वाली पेज टेबल का। ठीक है, P1 वाली पेज टेबल का। हम उस पेज में जाएंगे और कौन से, इस पेज में भी हमारे पास कितनी एंट्रीज हैं, एक पेज में कितनी एंट्रीज हो सकती हैं, एक पेज में उतनी एंट्रीज हो सकती हैं जितना उसका पेज साइज है डिवाइडेड बाय 1 एंट्री। 1 एंट्री इज ऑफ लेट्स से 4 बाइट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ एंट्रीज इन 1 पेज इज पेज साइज
डिवाइडेड बाय एंट्री साइज। ठीक है, तो पेज साइज क्या है 1 KB, दैट इज 2 to the power 10 डिवाइडेड बाय 2 to the power 2, तो ये हो गया 2 to the power 8। इतनी एंट्रीज होंगी। तो आउट ऑफ दीज 2 to the power 8 एंट्रीज आई हैव टू गो ऑन 8th एंट्री। ये एक्चुअली 8 बिट का एक एड्रेस होगा जिसमें जो हमारा जीरोज और वंस की फॉर्म में होगा, हमने इसको डेसिमल में लिख दिया 8। तो हमें यहाँ पे 8th वाली एंट्री पे जाना है और वहां से हमें एक फ्रेम नंबर मिलेगा। वो फ्रेम नंबर हमें मिलेगा प्रोसेस के इंस्ट्रक्शंस का। हम उस फ्रेम पे जाएंगे और उस फ्रेम के अंदर भी हमारे पास में कितनी एंट्रीज होंगी, उस फ्रेम के अंदर भी उतनी एंट्रीज होंगी जितनी एक पेज के अंदर है। एक पेज के अंदर कितनी एंट्रीज हैं हमारे पास? अगर एक पेज का साइज, मैं फिर से बता रहा हूं, एक पेज का साइज 1 KB है, दैट इज 2 to the power 10, और एक एंट्री का साइज 2 to the power 2 यानी कि 4 बाइट्स है, तो नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी हो गई 2 to the power 8। इतनी एंट्रीज एक पेज में थी, इतनी एंट्रीज एक फ्रेम में होंगी। तो आउट ऑफ दीज 2 to the power 8 एंट्रीज वी हैव टू फाइंड आउट 1 बाइट विच वी वॉन्ट टू एक्सेस। सो हमें कौन सी बाइट पे जाना है? वी विल गेट इट फ्रॉम दिस ऑफसेट। तो ये 10 वाली लाइन यहाँ पे जाएगी और हम 10th वाली बाइट को एक्सेस कर लेंगे। सो दिस होल थिंग इज इन एक्चुअली बाइनरी, और बाइनरी में भी ये बिट्स में होगा डाटा। तो ये जो हमारी P2 टेबल है, ये P2 टेबल के लिए कितने बिट्स चाहिए? अगर इसके अंदर 16 एंट्रीज हैं तो 16 एड्रेसेस के लिए हमें 2 to the power 4 दैट इज 4 बिट्स चाहिए। सो P2 इज ऑफ 4 बिट्स। अगर इसके अंदर 2 to the power 12 एंट्रीज हैं, जितने नंबर ऑफ पेजेस उतनी एंट्रीज, तो कितने बिट्स चाहिए? 12 बिट्स चाहिए। तो ये P1 12 बिट्स का होगा, और D ये हमारा ऑफसेट है, ऑफसेट यानी कि D ये रहा 10, तो हमें ये नंबर ऑफ बिट्स चाहिए। और जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1100, तो यानी कि ये हो गया 10। ठीक है, ऐसे ही 12 बिट्स होंगी, उसका हमें पता चलेगा कौन से ऑफसेट पे जाना है पेज नंबर में, और ऐसे ही इसमें हमें कौन से फ्रेम में कौन सी बाइट पे जाना है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम एक पर्टिकुलर बाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो हम एक बार कैलकुलेट करते हैं टोटल साइज ऑफ न्यू पेज टेबल। इस पेज टेबल का साइज क्या होगा? देखो, नंबर ऑफ एंट्रीज इनटू 4 बाइट। एक एंट्री लेट से 4 बाइट की है, कितनी एंट्री है इसके अंदर? 16। कैसे पता चला? पेज टेबल साइज, जो ये वाली पेज टेबल थी उसका साइज क्या था 16 KB, और एक पेज साइज था 1 KB, तो 16 एंट्रीज होंगी इसमें। 16 इंटू 4, एक एंट्री 4 बाइट की, तो 64 बाइट चाहिए। एक पेज के अंदर 1 KB आ सकता है, तो 1 KB से कम है, इसीलिए यहाँ पे रुक गए। अगर ये 1 KB से ज्यादा होता तो हमें एक और 3rd लेवल पेजिंग की जरूरत पड़ती। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। अगर ये नहीं भी समझ में आया तो डोंट वरी, अगर क्वेश्चन कर पा रहे हो जो मैं भी आपको समझा रहा हूं नेक्स्ट, तो भी काफी है, इसको समझो। लेट से ये मैं एक टेबल बना रहा हूं, एक ही क्वेश्चन नहीं है ये मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, इनको होमवर्क में आपको करना है बाकी को। ठीक है, लेट से जिसमें वर्चुअल एड्रेस का साइज है 48 बिट। वर्चुअल एड्रेस मतलब P + D 48 बिट्स है। पेज साइज 16 KB का है। पेज टेबल एंट्री 4 बाइट की है, एक एंट्री 4 बाइट की है। अब ये पेज टेबल 1 का साइज बताना है, पेज टेबल 2 का साइज बताना है, पेज टेबल 3 का साइज बताना है। हो सकता है पेज टेबल 3 की जरूरत भी ना हो, तो वहां पे हम ब्लैंक छोड़ देंगे। और लॉजिकल एड्रेस फॉर्मेट बताना है, यानी कि P और D किस तरह से डिवाइडेड है। ठीक है, अब लॉजिकल एड्रेस में अगर एक ही पेज टेबल है तो ये P और D होंगे। अगर 2 पेज टेबल हैं तो P1, P2 और D होंगे लॉजिकल एड्रेस में। और 3 पेज टेबल होंगे तो यहाँ पे P1, P2 और P3 हो जाएगा। ये आप P1 इसको लिखना चाह रहे हो, P2 इसको, या P3 को इसको लिखना चाह रहे हो। दूसरा तरीका, आप इसको P3 लिख सकते हो, इसको P2 और इसको P1। ठीक है, वो आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूं कि पेज टेबल 1 इज द इंटरनल मोस्ट पेज टेबल। जो सबसे अंदर वाली पेज टेबल है वो 1 है, यानी कि ये सबसे अंदर वाली पेज टेबल 1। ठीक है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा पेजेस होंगे। फिर पेज टेबल 2 उसके बाहर, पेज टेबल 3 उसके बाहर। ठीक है, तो पेज टेबल 1 का साइज सबसे बड़ा है, पेज टेबल 2 का साइज सब उससे कम, और 3 का सबसे कम, या हो सकता है उसकी जरूरत भी ना हो।
तो इस क्वेश्चन को करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, आपको ये बाकी सारे खुद करने हैं। मैं यहाँ पे इसके सारे आंसर्स लिख दूंगा, आप इससे मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई आंसर आपका मैच नहीं होता है तो आप उसको चेक करिए, अदरवाइज यू कैन सेफली स्किप द नेक्स्ट वीडियो विच आई विल अपलोड, बिकॉज इट विल बी हैविंग द सॉल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चंस। अगर आपके सारे मैच हो गए तो आप छोड़ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन वॉच एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन यू वांटेड टू। नाउ लेट्स सी द अनदर दिस first question. The first question says that virtual address is of 48 bits. Page size is equal to 16 KB. तो अगर पेज साइज हमारा 16 KB का है तो वी कैन राइट डाउन 2 to the power 4 into 2 to the power 10 bytes और 2 to the power 14 bytes. That means ये 2 की पावर d की वैल्यू है, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 14। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, यानी कि ऑफसेट इज ऑफ 14 बिट्स, दैट इज क्लियर। वन एंट्री इज ऑफ 4 बाइट और ईच एंट्री इज ऑफ 4 बाइट, दैट इज ऑल्सो गिवन टू अस। मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस अगर हमारे पास d 14 बाइट्स का है तो टोटल p कितने होंगे, p होंगे 48 माइनस 14 इज इक्वल टू 34, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल टू 2 की पावर p, दैट इज 2 टू पावर 34। ये नंबर ऑफ पेजेस हो गए। ये इंफॉर्मेशन हमने सारी पहले से निकाल के रख ली। अब हमें पेज टेबल 1 का साइज बताना है, पेज टेबल 1। अब पेज टेबल 1 का साइज निकालने के लिए सबसे पहले ये बताओ कि कितनी एंट्रीज होंगी टोटल पेज टेबल 1 में, दैट इज टोटल एंट्रीज, और जितनी एंट्रीज होंगी उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज ईच एंट्री साइज इज 4 बाइट्स। तो हमारे पास इसका पेज टेबल 1 का साइज आ जाएगा। पेज टेबल 1 किसको बोल रहे हैं, जो सबसे अंदर की टेबल है। तो उसके अंदर कितनी एंट्रीज होंगी, उसके अंदर उतनी एंट्रीज होंगी जितने हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं। या हम इसको दूसरी तरीके से कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसमें टोटल साइज ऑफ प्रोसेस डिवाइडेड बाय पेज साइज। ठीक है, ये आसानी से हो जाएगा, इसको जनरलाइज कर लेते हैं, टोटल साइज डिवाइडेड बाय पेज साइज इनटू 4। अभी नेक्स्ट पेज टेबल का साइज अगर निकालना पड़ा तो देखेंगे कि आगे कैसे करना है। एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, टोटल साइज कितना होगा 2 की पावर 48 बिट्स। शुरुआत में कितनी बिट्स हैं 2 की पावर 48, इसको डिवाइड किया हमने 2 की पावर 14 से, क्यों, पेज साइज हमारा 2 की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ 2 की पावर 50 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 14, दैट इज 2 की पावर 36 बाइट्स। ये हमारा पेज टेबल 1 का साइज हो गया। ठीक है, या इसको आप अगर लिखना चाहें जीबीज में तो 2 की पावर 6 और 2 की पावर 30 अलग अलग लिख सकते हैं। 2 की पावर 6 इज 64, 2 की पावर 30 इज 1 GB, सो 64 GB हो गया पेज टेबल 1 का साइज। अनरियलिस्टिक है, बट लेट्स अंडरस्टैंड दिस फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ क्वेश्चन ओनली। ओके, अब पेज टेबल 2 का साइज निकालना था। सपोज पेज टेबल 2 साइज क्यों निकाला, पेज टेबल 2 1 में ही क्यों नहीं रुक गए, क्योंकि ये 64 GB एक पेज में नहीं आ जाएगा। अगर हमारा पेज साइज 64 या उससे ज्यादा GB का होता तो हम इसी टेबल को एक ही पेज में स्टोर कर लेते 1 वाली टेबल को ही, और खत्म हो गया था। लेकिन सिंस दिस इज ग्रेटर देन पेज साइज तो हमें पेज टेबल 2 पे जाना पड़ा। ठीक है, तो पेज टेबल 2 का साइज क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज इनटू 4, 4 इज द साइज ऑफ 1 एंट्री। अब टोटल साइज कहां से आएगा, ये है, देखो ये है टोटल साइज ऑफ द प्रीवियस टेबल, जो प्रीवियस टेबल का साइज है डिवाइडेड बाय पेज साइज। ठीक है, इसको इस तरह से कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल साइज हमने लिखा था, पहले हमारे पास थी 2 की पावर 48 बिट्स थी, तो 2 की पावर 48। इसको अगर आप ऐसे नहीं भी करना चाह रहे हो तो लिख सकते हो टोटल एंट्रीज। देखो टोटल एंट्रीज कितनी होंगी, जितने आपके पास पेजेस हैं उतनी तो एंट्रीज होंगी। तो यहाँ पे पेजेस कितने हैं 2 की पावर 34 इंटू 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 36, ऐसे भी लिख सकते हो। टोटल एंट्रीज इज टोटल नंबर ऑफ पेजेस। अब अगर यहाँ पे लिखोगे टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज तो कैसे पता चलेंगी, ये हमारा साइज है, तो टोटल साइज इज दिस। एंट्रीज कितनी होंगी, अगर ये साइज है तो एक पेज के अंदर 2 की पावर 14 होता है, एक पेज में इतने साइज आ पा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस हो जाएंगे 2 की पावर 36 डिवाइडेड बाय दिस। दीज आर द नंबर ऑफ एंट्रीज इनटू 2 की पावर 2। एक्चुअली दिस इज सेम थिंग,
टोटल एंट्रीज, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमें निकाल लिए थे। कैसे निकाले थे? टोटल साइज डिवाइडेड बाय पेज साइज। ऐसे ही हम टोटल एंट्रीज यहाँ पे कैसे निकाल रहे हैं? 2⁻36 जो कि हमारा प्रीवियस साइज है डिवाइडेड बाय पेज साइज। ठीक है, ये टोटल साइज कितना था प्रोसेस का, ये टोटल साइज क्या है उससे पहली वाली एक्चुअली टेबल का, ये प्रोसेस का साइज था, यहाँ पे ये एक टेबल का साइज है। ठीक है, नंबर ऑफ एंट्रीज निकालनी है, जैसे मर्जी निकाल लीजिए। यहाँ पे 2⁻36 बाइट की अगर एक टेबल है तो उसमें एंट्रीज कितनी होंगी? एक टेबल, एक पेज में इतनी एंट्रीज होती हैं, तो इतने साइज में कितनी एंट्रीज हुई उससे डिवाइड कर दिया। दिस इज 2⁻38 डिवाइडेड बाय 2⁻14 विच इज 2⁻24 बाइट्स। अब ये भी ग्रेटर देन पेज साइज है, कैसे पता चल रहा है? देखो ये 2⁻24 है और ये 2⁻14 है, ये अभी भी बड़ा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे? पेज टेबल 3 में जाएंगे। पेज टेबल 3 उसका साइज निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? 2⁻24 जो पहली वाली वैल्यू आई 2⁻24 डिवाइडेड बाई, इसको रटो मत, इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये अगर टोटल साइज हमारी इस टेबल का 2⁻24 आया तो उसमें कितनी एंट्रीज होंगी? एक पेज के अंदर 2⁻14 बाइट्स आ रही हैं, तो 2⁻24 बाइट्स कितने पेजेस में आएंगे? डिवाइड कर देंगे इनटू साइज ऑफ ईच एंट्री, तो ये आएगा 2⁻26 डिवाइडेड बाय 2⁻14 इज इक्वल टू 2⁻12। नाउ दिस इज लेस देन इक्वल टू 2⁻14 विच इज साइज ऑफ वन पेज, तो हम यहाँ पे रुक गए, तो पेज टेबल 3 तक काम खत्म हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पेज टेबल 1 का साइज कितना आया? 2⁻36 बाइट्स, पेज टेबल 2 का साइज 2⁻24 बाइट्स और पेज टेबल 3 का साइज 2⁻12 बाइट्स। अब ये फॉर्मेट बनाना है, ये तो हमें पता है ऑफसेट 14 बिट्स का है, कैसे पता? ये निकाला था हमने d इक्वल टू 12। अब हमें निकालना है कि P1 P2 P3। ठीक है, कैसे निकालेंगे? पहले P3 देखते हैं। P3 निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए नंबर ऑफ एंट्रीज, तो नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल 3 कैसे निकलेगा? कितना साइज आया है इस पेज टेबल का? 2⁻12। अगर हम इसको टोटल साइज ऑफ ईच एंट्री से डिवाइड करें तो हमें टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज मिल जाएंगी। जैसे हम बार बार बोल रहे हैं, लेट्स से ये एक पूरी बुक का साइज है, मतलब कितने नंबर ऑफ लाइंस हैं एक बुक के अंदर, लेट्स से 100 लाइन है एक बुक के अंदर और हर एक पेज में 10 लाइन है, तो हम अगर उसको 100 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस आ जाएंगे। ऐसे ही ये साइज ऑफ ईच पेज टेबल है, अगर हम उसको साइज ऑफ ईच एंट्री कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज आ जाएंगी। ये टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज है और ये 10 क्या है? अगर इतनी एंट्रीज हैं तो 10 बिट से उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि अगर 4 एड्रेसेस चाहिए तो 2⁻2 यानी कि 2 बिट से रिप्रेजेंट हो सकता है। ऐसे ही अगर 2⁻10 एंट्रीज चाहिए तो 10 बिट से रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तो पेज टेबल 3 के अंदर ये चीज बता रहे हैं हम आपको। d की वैल्यू क्या है हमारे पास? 14, तो ये कितना हो गया? 10 बिट्स। अब ये और ये निकालना है। ठीक है, अब देखो एक चीज मैंने आपको बताई, ये हमारी पेज टेबल 3 है, इसने हमारे एक पर्टिकुलर पेज में जाना है और उसके अंदर कुछ ढूंढना है, तो इसके अंदर सिर्फ कितनी एंट्रीज होंगी इस एक पेज में? यहाँ पे कितनी एंट्रीज हैं, यहाँ कितनी एंट्रीज हैं, मुझे मतलब नहीं है, एक पेज में कितनी एंट्री है। फिर यहाँ से कुछ मिलेगा, वो हमारे एक और पेज टेबल में जाएगा, 3 लेवल की पेजिंग है, फिर इस पेज के अंदर कितनी एंट्रीज हैं और फिर यहाँ से फ्रेम नंबर निकलेगा और फाइनली रैम के अंदर रेफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस पेज का साइज जो होगा और इस पेज का जो साइज होगा वो हमेशा सेम होगा। सबसे आउटर वाली पेज टेबल का साइज अलग हो सकता है और बाकी जितनी भी इंटरनल होंगी सबका साइज सेम होगा। कैसे निकलेगा? अगर एक पेज का साइज 2⁻14 है यानी कि 2d, यही तो है पेज साइज, अगर हम इसको एक एंट्री से डिवाइड कर दें तो हमें 2⁻12 मिलता है। दिस इज द नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वायर्ड इन वन पेज, सो दैट इज 12 बिट्स आर रिक्वायर्ड। तो ये हमारा 12 और 12। ठीक है, सो दिस इज आवर वर्चुअल एड्रेस फॉर्मेट। तो यहां पे लिखते हैं ये 10 12 12 और इन सब का सम देखो, 10 + 12 इज 22 + 12 इज 34 + 12 इज 48, तो ये 48 बराबर भी आ रहा है। एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, इसको जल्दी से देखते हैं कैसे होता है। 64 बिट्स इज वर्चुअल एड्रेस और 1 MB इज पेज साइज। देखो कैसे हो रहा है ये।
वर्चुअल एड्रेस इज ऑफ 64 बिट्स और पेज साइज हमारे पास गिवन है 1 MB का। ईच एंट्री 4 बाइट्स की है हर जगह। तो देखो पेज साइज अगर ये है तो 2 की पावर d इज इक्वल टू 2 की पावर 20 बाइट्स, तो d की वैल्यू हो गई 20। मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस कितना हो जाएगा 2 की पावर 44। कैसे 64 माइनस 20 इज 2 की पावर p। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस आ गया। पेज टेबल एंट्री हमारी 4 बाइट्स की है, वो हमें पहले से पता है। तो अब पेज साइज निकालते हैं। पेज टेबल 1 साइज, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज या तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस मल्टीप्लाई बाय पेज एंट्री, और 2 की पावर 64 जो हमारी टोटल नंबर ऑफ बिट्स है डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 20 जो हमारा पेज साइज है, इनटू पेज एंट्री, दैट इज 2 टू द पावर 44 इंटू 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 46 बाइट्स। अब ये हमारी 2 की पावर 20 से बड़ा है, इसीलिए पेज टेबल 2 पे जाना पड़ेगा। पेज टेबल 2 साइज, तो अगेन ये वाला लिखिए 2 पावर 46, रटो मत। ये अगर पेज टेबल 1 का साइज है तो टोटल एंट्रीज कितनी होंगी इसमें 2 की पावर 46 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 20, दैट इज साइज ऑफ ईच पेज मल्टीप्लाई बाय ईच एंट्री, दैट इज 2 की पावर 48 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 20 equal to 2 की पावर 28 bytes. Again 2 की पावर 28 is greater than 2 की पावर 20, तो again we will go for page table 3. Page table 3 size is equal to 2 की पावर 28 divided by 2 की पावर 20 into 2 की पावर 2 is equal to 2 की पावर 10. Now this is less than equal to 2 की पावर 20 और page size, तो हम यहाँ पे रुक गए। तो अब हमारे पास आंसर क्या आया 2 की पावर 40 बाइट्स ऑफ पेज टेबल 1, 2 की पावर 28 बाइट्स फॉर पेज टेबल 2, 2 की पावर 10 फॉर पेज टेबल 3। वर्चुअल एड्रेस कैसे बनेगा P1 P2 P3 और D की वैल्यू पहले से पता है 20 है। ये और ये हमेशा सेम होंगे, सिर्फ सबसे बाहर वाला डिफरेंट होगा, इसको उल्टा लिख दिया हमने, ये होगा 2 और ये 1। ठीक है, पेज टेबल 3 के अंदर कितनी एंट्रीज हैं 2 की पावर 10 साइज है और हर एक एंट्री 2 की पावर 2 बाइट्स की है, 4 बाइट्स की है, तो टोटल एंट्रीज होगी 2 की पावर 8 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 8 बिट्स, तो ये 8 बिट्स का हो गया। ठीक है, अब आगे करने के आपके पास मल्टीपल तरीके हैं। लेट्स से यहाँ पे 3 वैल्यूज होती तो मैं क्या करूं, ये मुझे पहले से पता है टोटल 64 बिट्स का है, जिसमें से हमने 8 प्लस 20 इज 28 कर दिया। 64 माइनस 28 इज इक्वल टू 36। दूसरा तरीका ये है, क्योंकि ये मुझे पता है दोनों सेम होंगे तो ऑब्वियसली 18 होंगे, क्योंकि 36 उन्हीं का सम होगा। अगर ये 3 होते तो 36 को डिवाइड बाय 3 कर देता, ये एक शॉर्टकट है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हो तो पेज टेबल 2 का साइज क्या होगा, देखो एक पेज साइज 2 की पावर 20 बाइट्स है, ये लिखा हुआ है पेज साइज 2 की पावर 20 बाइट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी आएंगी 2 की पावर 20 डिवाइडेड बाय ईच एंट्री, दैट इज 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 18, ये 18 बिट्स आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको ये सारे टेबल के क्वेश्चंस करने हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर्स लिख रहा हूँ। ये तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, 2 की पावर 46 बाइट्स, 2 की पावर 28 बाइट्स, 2 की पावर 10 बाइट्स, एंड दिस इज 8 18 18 20, और इन सब का सम इसके इक्विवेलेंट आना चाहिए। ठीक है, दिस विल बी 2 की पावर 44 बाइट्स, दिस इज 2 की पावर 16 बाइट्स, एंड पेज टेबल 3 is not required. This is 30 28 14, then 2 की पावर 46 bytes, 2 की पावर 20 bytes. Page table 3 is not required in this case also. This is 18 26 and 28, and the last one is 2 की पावर 50 bytes, this is 50 bytes, or 28 bytes, this is 2 to the power 6 bytes, and what we require here is 4 22 22 and 24. Okay, I hope you understood this.
In next video we shall do some more questions on this topic of two level paging. Thank you.